वेलकम टू माय चैनल इकरा स्टडी पॉइंट। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल इकरा स्टडी पॉइंट पे। पिछली क्लास में हमने देखा द्विघात समीकरण से रिलेटेड उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, किस तरीके से द्विघात समीकरण के जो फार्मूले हैं जिन पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है उसको हमने समझा और एक एग्जाम्पल लेके भी उस पर चेक किया कि किस तरीके से सवाल हमारे फिट बैठते हैं। आइए आज हम देखेंगे कि किस तरह से द्विघात समीकरण के अंतर्गत बोर्ड की परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं या अदर एग्जाम में किस तरह से उससे सवाल बनते हैं और उस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं या उसको करने का तरीका क्या होता है। इसको देखें और इसको समझने के लिए आइए शुरू करते हैं। हम द्विघात समीकरण का कोई क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरीके से उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसको मैं बिल्कुल जीरो लेवल से उठाऊंगा और धीरे धीरे करके अपर तक लेके जाऊंगा, यानी बहुत जीरो लेवल का क्वेश्चन होगा, बहुत आसान क्वेश्चन होगा पहले, फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा कठिन, फिर उससे कठिन और धीरे धीरे एक लेवल होगा आपका समझने का और क्वेश्चन को करने का। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि बोर्ड की परीक्षाओं में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल जो पूछते हैं द्विघात समीकरण से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछता है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। आइए तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा क्वेश्चन, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो कल मैंने क्वेश्चन बताया था विविक्तर पे कि विविक्तर हम निकालते हैं तो विविक्तर का मतलब ये होता है, विविक्तर का फार्मूला होता है d = b² - 4ac, जिसपे हमने मान रखा और उसको सॉल्व करके और आपको समझाया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और वो वीडियो आप ज्यादा पसंद भी किए। और आज की जो वीडियो है इसको आप देखें और इसको समझें, उसके बाद आपका जो द्विघात समीकरण को लेकर किसी भी तरह का जो मन में कंफ्यूजन हो वो सब निकल जाएगा। लेकिन बस ये कि थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे लास्ट तक तो आपका जो भी प्रॉब्लम है द्विघात समीकरण को लेकर सब समाप्त हो जाएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। थ्री x² - 6x + k = 0। ये क्वेश्चन देखा जाए तो ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड की परीक्षा में 10वीं के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है 2019-2020 दोनों में लगातार पूछा है। ये 2019 में भी ये पूछा और 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इसमें ये पूछा है कि इसने आप बताएं k की वैल्यू क्या होगी जबकि इसका मूल समान है। दिया है ये द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 2019-20 में पूछा है और इसमें ये कह दिया है कि इसका जो मूल है वो समान है, यानी मूल समान है। इसका जानकारी हमारे पास दिया हुआ है कि मूल समान। याद करिए कल मैंने कहा था यदि मूल समान होगा तो हमारा d की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी विविक्तर हमारा 0 होता है। यानी मूल समान तभी होगा, दोनों मूल हमारे इक्वल तभी आएंगे जब d की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो आइए हम देखते हैं कब मूल समान होता है, सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा b² - 4ac, ये विविक्तर होता है, इसका मान 0 हो जाएगा, बस हमारा मूल समान होगा तब। आइए वैल्यू देखते हैं। जो x² का गुणांक होता है a होता है, x का गुणांक जो होता है b होता है, बाकी जो शेष बचता है वो c होता है। तो x² का गुणांक देखेंगे 3 है और x का गुणांक 6 है, तो -6 सिंबल के साथ लिया जाता है। तो हम b² बोले तो -6 का स्क्वायर कर देंगे, -6 का स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद देखेंगे इस तरीके से -4ac यानी 4a की वैल्यू यहाँ पे 3 ले लेंगे और c की वैल्यू हमारा क्या है = 0। अब देखेंगे होगा 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 - 4 3 12 क्या हो जाएगा ये = 0। पक्षांतर कर देंगे तो 36 = 12 के को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 12 के बन जाएगा और यहाँ से k की वैल्यू निकाल देंगे तो 12 3 36 3 12 में कट जाएगा, यानी k की वैल्यू आ गई 3। ये आपका k का मान आ गया। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। जब भी कहा देगा मूल समान है तो आपको कुछ नहीं करना, b² - 4ac = 0 कर देना है। b² - 4ac = 0 कर देंगे तो आपका क्वेश्चन आराम से लग जाएगा, बस पक्षांतर कर देना है और उसको काट देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी k = 3। ये हमारा आंसर है फाइनल, k = 3। आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इस पे दिया है 1/x² + 6। देखेंगे सेकंड क्वेश्चन इसका 1/x² + 6 = 1/10। 1/10 तो इसमें पूछा है आपसे तो x का मान बताइए कि x का मान क्या होगा। इस सवाल को आइए देखते हैं, इस सवाल को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखेंगे इसमें पूछ दिया x का मान, ये भी आपकी परीक्षा में 2019 में पूछा हुआ है। तो सीधे सीधे आप क्या करेंगे, जब भी बराबर होता है दोनों तरफ भिन्न दिया हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे सीधे सीधे 10 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा 10
इक्वल टू इसका इधर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 6, एक में करेंगे तो सेम वही वैल्यू आएगी। आइए पक्षांतर कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर को यहीं रहने दिया जाए, 6 को इधर लाएंगे तो ये 10 माइनस का 6 हो जाएगा। देखिए प्लस का 6 इधर आएगा, माइनस का हो गया, 10 में से 6 हो गया, 4 बचा आपका, ये है एक्स स्क्वायर। देखिए जब स्क्वायर एक पक्ष में होता है, स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ हम रूट लगा देते हैं, यानी करड़ी लगा देते हैं। करड़ी लगाएंगे तो उसका मान देखें वर्गमूल निकल जाएगा, ये हो जाएगा एक्स, और जैसे इधर रूट लगाएंगे तो ये आ जाएगा रूट का 4। इधर से स्क्वायर हटा, इधर रूट लगा, ठीक है। क्यों इधर से स्क्वायर हटा इधर रूट लगा? क्योंकि दोनों तरफ का अगर हम रूट लेंगे तो रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ रूट बचेगा, ठीक है। अब इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो x का वर्गमूल आता है प्लस माइनस का 2, और यानी x का मान आ गया प्लस माइनस का 2। देखिए ये होता है तरीका क्वेश्चन करने का, बहुत इजीली तरीके से आप बोर्ड की परीक्षाओं में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, या अदर जो भी एग्जाम होंगे आपको थोड़ा भी परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आपकी परीक्षाओं को लेकर के, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन इसका कि कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दिया है x प्लस 1/x, चलेंगे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस 1/x इक्वल टू 7, और उसके बाद x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताइए। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताइए। ये क्वेश्चन दिया है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 7, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आपसे पूछ दिया है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमारा जो वैल्यू दिया होता है इससे हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है, आपको बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन पहले आपकी परीक्षा में कैसे लिखना ये समझते हैं। आप सीधे सीधे दोनों पक्ष का वर्ग कर दीजिए, x प्लस 1/x का स्क्वायर, इधर 7 है तो 7 का स्क्वायर लिख दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अगर इसको देखा जाए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। आइए इसको उसी पे खोलते हैं, इसको जैसे खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर, यानी a की जगह पे x है और b की जगह पे 1/x है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। 2 इंटू a का मान x है और b का मान 1/x है। चलिए अब 7 का वर्ग कर देंगे तो 7 7 49। अब देखिए भाई साहब क्या होगा, यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बचा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल टू 49। अब देखिए कैसे करते हैं इसको। अब यह गिनती जो हमारा इधर देखें 2 बचा है, इस डिजिट को हम डिजिट की तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 49, और ये इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 49 में से 2 घटा देंगे तो आएगा 47। ये हमारा मान निकल के आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। यही तो पूछा था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताइए कितनी होगी। आइए इसको समझते हैं कि कंपटीशन में इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये तो हो गया, बोर्ड की परीक्षा में आपको लिखना है तो लिखना पड़ेगा भाई, बिना लिखे काम नहीं चलेगा। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा तभी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और तभी एग्जामिनर नंबर भी देगा आपको, वरना नहीं देगा। आइए थोड़ा सा इसका ट्रिक समझते हैं कि इसका ट्रिक क्या होता है। देखिए कभी भी जब x प्लस 1/x की वैल्यू दी हो, ध्यान रखिए प्लस होना चाहिए, और फिर यहाँ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछ ले, तो इसका ट्रिक क्या होता है थोड़ा सा ये समझते हैं। इसका ट्रिक होता है जो हमारी ये वैल्यू होती है ना, बस वैल्यू का स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा देना है, वैल्यू का स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा देना, ये ट्रिक होता है। कोई भी वैल्यू दिया हो, सारे क्वेश्चन में यही आंसर सेम आएगा, बिल्कुल फिट बैठता है। तो आपको क्या करना, देखिए x प्लस 1/x का मान दिया है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछ रहा है, ध्यान रखिए क्या पूछ रही है, जरूर ध्यान रखिए। यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, माइनस कहीं नहीं, 2 घात है, तो सीधे सीधे आप क्या करेंगे, v स्क्वायर बोले तो v हमारा ये वैल्यू होता है जो दिया हुआ है। वैल्यू हमारा 7 दिया है, 7 का स्क्वायर करके आप 2 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 49 माइनस का 2 यानी 47। फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 47, ठीक है। ये हमारा हुआ 47। देखिए इस तरीके से आपको पेपर में लिखना है, लिखने में आ जाए तो बाय द वे अगर बहुविकल्पी में आता है, विकल्प वाले में आता है, तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आपको ट्रिक का इस्तेमाल करके तुरंत अपने आंसर पे पहुंचना है, क्योंकि ज्यादा समय आप नहीं देंगे इस क्वेश्चन पे, ज्यादा टाइम देंगे इस क्वेश्चन को करने में, लगेंगे इस तरीके से करने समय आपका ज्यादा लगेगा, और समय को बचाना ही परीक्षा में मेन हमारा एम होना चाहिए।
कम से कम समय में। भाई ज्यादा समय एक क्वेश्चन पर दे देंगे तो अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे। समय का जो मैनेजमेंट होता है ना, वही सबसे बेहतरीन तरीका होता है। अगर आप मैनेजमेंट समय का नहीं कर पा रहे हैं तो पेपर में क्वेश्चन आते हुए भी आप क्वेश्चन छोड़ के चले जाएंगे, नहीं हो पाएगा आपसे। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आप क्या करेंगे, विकल्प में अगर आएगा बहुविकल्पी सवालों में तो आप डायरेक्ट इससे लगा सकते हैं और इस फार्मूले से क्वेश्चन आपका लग जाएगा और वैल्यू आपकी इतनी निकल के चली जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका कि कैसे उसको हम करते हैं। दिया है कि समीकरण 4 + 5x, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। समीकरण दिया है 4 + 5x, 4 + 5x = 2x स्क्वायर। 4 + 5x = 2x स्क्वायर बराबर 0 के मूल कैसे होंगे। सॉरी, क्वेश्चन में मिस है, यहाँ पे बस माइनस इक्वल टू 0 के मूल होंगे या मूलों की प्रकृति। आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि मूलों की प्रकृति बताइए। देख लीजिए, ये समीकरण है 4 + 5x - 2x स्क्वायर = 0 की मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो आइए मूलों की प्रकृति, जब भी आपसे पूछेगा मूलों की प्रकृति शब्द याद रखिएगा। मूलों की प्रकृति पूछ देगा तो आपको विविक्तर निकालना है। विविक्तर निकालने के बाद ही आप बता पाएंगे कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। क्योंकि कल मैंने मूलों की प्रकृति को लेकर के सारा जो आपका टॉपिक था उस पर मैंने अच्छे से वीडियो बनाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, जाके वहां से आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, उसको देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मूलों की प्रकृति क्या है। कब हमारा विविक्तर 0 होगा तो क्या होगा, 0 से कम आएगा तो क्या होगा, 0 से अधिक आएगा तो क्या होगा। यही होता है मूलों की प्रकृति और यही बताना होता है हमको। तो देखेंगे इसको पहले हम एक फॉर्म में कर लेते हैं। द्विघात समीकरण का मतलब ही यही होता है कि जो दो घात होता है सबसे आगे होना चाहिए। समीकरण सजाने का मतलब है बड़ी घात वाले को आगे, उससे छोटी घात वाले को उसके बाद। ठीक है, आप वही क्रम में रखते हैं। तो यहां देखेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 5x और ये 4 जो है ये भी हमारा प्लस में इक्वल टू 0। अब विविक्तर निकाल दीजिए। विविक्तर क्या होता है भाई, b² - 4ac। d बराबर होता है b² - 4ac। अब सोच रहे हो d क्या है, d ही तो विविक्तर है मेरे भाई, वही तो निकालना है। तो b² - 4ac, b हमारा 5 है, 5 का वर्ग कर दीजिए -4a। a की वैल्यू -2 है, देखेंगे -2 है, c की वैल्यू 4 है, ये हो जाएगा 25। और देखिए माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 × 8, 8 × 32, क्या आ जाएगा 32। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 5 2 7। यहां देख लीजिए, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5 2 7 और 3 2 5 यानी 57। ये आ गया हमारा डी का मान, यानी विविक्तर आ गया 57। देखिए विविक्तर आ गया 57, ये हमारा पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब ये वास्तविक है। कैसा है, वास्तविक है। इसके ऑप्शन पे देखें तो ये इसका अगर मूलों की प्रकृति पूछेगा तो आप सीधे से लिखेंगे इसके मूल वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, इसके मूल वास्तविक होंगे। आपसे यही पूछा है कि आप बताएं क्या होगा। ठीक है, तो अगर हमारा धनात्मक में आता है तो मूल वास्तविक होता है, अगर ऋणात्मक में आता है तो मूल हमारा कैसा हो जाएगा, मूल हमारा ऋणात्मक आएगा तो काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसको आपने समझा भी होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन कि किस तरीके से पांचवें क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ये भी बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके 2019 में ये पेपर उठा के देखिएगा, प्रीवियस पेपर, उसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि वह द्विघात समीकरण बताइए जिसके मूल 3 और 1/3 हैं। वो द्विघात समीकरण आपको बताना है जिसके दो मूल दिए हैं। मूल का मतलब मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि x की वैल्यू होती है। दिया है कि जिसके मूल 3 और 1/3 है तो आपको द्विघात समीकरण बनाना है। याद करिए कल लास्ट में मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण मूलों से किस तरह से प्राप्त किए जाते हैं। आइए उसको हम दिखाते हैं फॉर्मेट के रूप में। तो देखेंगे तो सबसे पहले द्विघात समीकरण बराबर क्या होगा, तो द्विघात समीकरण ये होता है x² माइनस, यहां पे अगर देखा जाए तो माइनस के बाद यहां पे हमारा मूलों का योग, मूलों का योग, उसके बाद यहां x, फिर उसके बाद यहां आ जाएंगे तो प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0 आपका होता है। देखेंगे x² माइनस, माइनस रखिएगा, फिर कोष्टक में मूलों का योग, फिर x प्लस मूलों का
गुणनफल। देखिए यही फॉर्मेट होता है, इसी में आप रख देंगे, आपका द्विघात समीकरण बन के तैयार हो जाएगा। आइए रखते हैं एक्स स्क्वायर, देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग बोले तो मूल हमारे 3 और 1/3 है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो देखेंगे तो हो जाएगा 3 + 1/3। उसके बाद यहाँ एक्स है, एक्स लगा दीजिए, प्लस मूलों का गुणनफल यानी दोनों का गुणा करना है, 3 × 1/3 = 0। आइए देखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ये भिन्न है तो भिन्न कॉल करेंगे तो 3 × 3 = 9, 10, ये हो जाएगा 10/3 और एक्स है तो एक्स तो रहेगा ही रहेगा, प्लस यहाँ रहिए, यहाँ देखिए गुणा करने की कंडीशन में ऊपर का ऊपर गुणा हो जाता है, 3 × 1 = 3 यानी हो जाएगा 3/3 = 0। अब देखिए ये जो भिन्न होता है ना, ये सबसे पहले तो इसको यहां से कैंसिल कर दीजिए, एक बार में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x/3, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई है ही ये पहले से ही, तो ये हो गया प्लस का 1 = 0। अब देखिए कभी भी समीकरण में अगर कहीं आपको भिन्न मिल जाए तो जो हर होता है ना, इस हर का उसके दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे बराबर के उधर भी इधर भी कहीं भी हो, केवल उसके ऊपर जो वैल्यू होती है उसमें मल्टीप्लाई नहीं करना होता आपको। जैसे करेंगे कि बन जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस का 10x, इसमें कुछ नहीं करना है, फिर प्लस का 3 × 1 = 3 = 0। ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण, ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। देखिए कितनी आसानी से, अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आपको और कह देगा द्विघात समीकरण बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल = 0 कर देंगे, आराम से इसमें मान आप पुट अप कर देंगे, वैल्यू आप रख देंगे, कितने अच्छे तरीके से आपका द्विघात समीकरण बनकर तैयार हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसका देखते हैं उसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण में दिया है px² - 2√5, क्वेश्चन लिखता हूं, यहां ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6, px² - 2√5 px + 15, px + 15 = 0। ये क्वेश्चन है और इसमें हमसे पूछ दिया है कि बताइए कि इसके मूल यदि समान है तो p का मान क्या होगा। कह रहा है इसके मूल समान है, मूल समान है, तो आपको p की वैल्यू निकालनी है। इसमें कह रहा है px² - 2√5 px + 15 = 0 के मूल समान है, तो p का मान क्या होगा। मैंने बस यही ट्रिक आपको बताया है कि कभी भी मूल समान कर दे तो विविक्तर निकाल के बराबर 0 कर दीजिएगा, आराम से आपका क्वेश्चन लग जाएगा। आइए देखते हैं किस तरीके से इसको हम करेंगे। तो सबसे पहली बात देखेंगे, यहाँ पे अगर a बात देख रहे हैं तो a की वैल्यू हमारी यहाँ पे p है, देखिए a की जगह पे, और अगर b की बात करें तो b की जगह पे आएगा -2√5 और p, यानी x का जो पूरा गुणांक है ये ना, ये पूरा का पूरा हमारा b होता है सिंबल के साथ। उसके बाद आपका c जो है, c बराबर आपका 15 आ जाएगा, ठीक है, a b c मिल गया। आइए विविक्तर बराबर 0 करते हैं, यानी b² - 4ac = 0। आइए वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखेंगे तो b देखेंगे यहाँ पे तो -2√5 और p और इसका स्क्वायर -4ac यानी 4a हमारा p है, p रख दीजिए, c हमारा क्या है 15 बराबर 0 कर दीजिए। अब देखिए क्या होता है भाई साहब, यहाँ पे अगर देखें तो 2 का जैसे वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद √5 का जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये √5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ आपका बचेगा केवल 5, गुणा है बीच में, आप गुणा लगा दीजिए 5। उसके बाद p का स्क्वायर करेंगे तो p का स्क्वायर तो p का स्क्वायर ही होगा भाई, क्योंकि स्क्वायर इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, तीनों पे होगा, ठीक है। तो ये होगा 4 × 5 × p का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 चौको 60 और p, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 60p बराबर का 0। अब देखिए 5 जो को ये हो जाएगा 20 गुणा p का स्क्वायर, हम लिख सकते हैं p × p, ठीक है, बराबर यहाँ देखिए इस 60p को जब उधर ले जाएंगे तो माइनस का 60p है, उधर ले जाएंगे तो प्लस का बन जाएगा 60, अब p का मतलब गुणा p, 60 गुणा p। अब क्या करेंगे, एक तो p से बाबू एक तो p को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, और 20 से इसको काट दीजिए, जब गुणा में है तो बराबर के उस पार कट जाएगा, 20 × 3 = 60, यानी एक p इधर बचा
और इधर आपका 3, भाई साहब p का मान 3, p का मान 3। देखो कितने आसान तरीके से बच्चे क्या है ना देख के डर जाते हैं, रूट आ गया भाई साहब कैसे करें क्वेश्चन को। भैया थोड़ा भी आपको परेशान नहीं होना, रूट को लेकर के किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां रूट से संबंधित बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने रूट से संबंधित सारी समस्याओं का निराकरण कर दिया मात्र एक वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा 12-13 मिनट का वीडियो होगा, आप उसमें जाएंगे और उसको देखेंगे 2 बार 3 बार 4 बार उसको जरूर देखें। रूट को लेकर के जो भी समस्या आपकी, कैसे रूट का स्क्वायर कट गया, कैसे क्या हो गया, सारी चीजें वहां पे मैंने बता दी है, आप उसको एक बार जरूर जाके देखें, प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको जरूर मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने देखा कि इसमें क्वेश्चन में यही था px स्क्वायर माइनस 2 5px प्लस 15 बराबर 0 के मूल समान है, तो p का मान बताइए। तो यहां देखेंगे ये a होता है x स्क्वायर का गुणांक, और x का जितना ये गुणांक होगा सब b कहलाएगा, और ये c हो गया। बस आपको b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कर देंगे। क्यों भाई? क्योंकि इसकी मूल क्या है, मूल समान है। जब मूल समान है तो वैल्यू रख देंगे, आप सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा ना? अच्छे से समझ में आ रहा तो टेंशन क्या आएगा किस बात का यार? शेयर करो, लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो। इतना टेंशन क्यों लेते हो यार? ये चैप्टर को मैं ऐसे पढ़ाऊंगा निश्चित ही आपको देखें 2 बार 3 बार 4 बार इस वीडियो को देखें, परीक्षा देने से पहले जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है ना जो केवल आपको पास कराने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। केवल यही चैप्टर और 2 चर वाले रैखिक समीकरण जिस पे मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, और आपको वैसे भी प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो पूरा का पूरा वहां पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर देखेंगे समझेंगे, आपको मजा आएगा पढ़ के। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 मैं लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस p, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस का p इक्वल टू 0, और लिखा है 0 के मूल समान है, तो p का मान बताइए। वही सवाल है ये, इसमें भी यही कह रहा है कि मूल समान है तो p की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। अब देखिए p की वैल्यू निकालनी है। भाई साहब मूल समान है तो कुछ नहीं करना, आप सीधा सीधा निकालो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। मूल समान है तो 0 हो जाएगा। b हमारा क्या होगा, माइनस का 12, तो माइनस का 12 का वर्ग कर दो, माइनस 4 इंटू a हमारा 3 है, 3 रखो, c हमारा p है, p रखो, इक्वल टू 0। 12 का वर्ग करेंगे आ जाएगा 144 माइनस 4 3 12, p बराबर 0। पक्षांतर कर दो, 144 बराबर 12, p को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 12 p हो जाएगा, 12 से कट जाएगा 12 बार में, आपका p की वैल्यू कितनी आ गई, 12। p बराबर आ गया 12। देखो ना कैसे लग जा रहा है क्वेश्चन। थोड़ी भी आपको दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है, बिल्कुल नहीं होगी मेरे भाई। आप बिल्कुल किसी भी तरह के संदेह में, डाउट में मत रहा करें। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे इजीली आपको समझ में आएगा। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है करने का, और ये निश्चित ही आपको बोर्ड की परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाएंगे। इस तरह से अगर आप लगाते हैं तो निश्चित ही आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का ये तरीका बेहतर तरीका होता है, और ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व भी किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दे दिया है कि x स्क्वायर प्लस 3x माइनस p। देखेंगे यहां मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 8, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का p, x स्क्वायर प्लस 3x सॉरी प्लस 2x है, यहाँ पे प्लस का 2x है, माइनस का p इक्वल टू 0 ये दिया है, और इसमें लिखा है का एक मूल माइनस 2 है। गजब का क्वेश्चन, का एक मूल माइनस का 2 है तो p का मान क्या होगा। इसका एक मूल दे दिया माइनस का 2 है, क्वेश्चन बिल्कुल यही है। यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल माइनस का 2 है तो p का मान आप बताएं। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा में 2019 में पूछा हुआ है। देखेंगे अब इसको क्या करना है, आपको दे दिया एक मूल उठा के दे दिया, एक मूल उठा के दे दिया, p की वैल्यू पूछ लिया। तो मूल जो देता है ना, हमेशा याद रखिएगा, जो मूल देता है, जो मूल देता है ना, मूल हमारा क्या होता है, मूल हमारा x की वैल्यू होती है, मूल हमारा x की वैल्यू होती है। तो सीधे सीधे आप समीकरण हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का p इक्वल टू 0। अब यहाँ x की जगह पे बस भैया जो मूल दिया उसे भर दीजिए।
x की वैल्यू माइनस का 2, यहाँ x स्क्वायर तो भाई माइनस का 2 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 2x है तो 2 गुणा, और x का मान देखिए मूल ही तो हमारा है, तो मूल हमारा माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का p बराबर 0, 2 का वर्ग कर देंगे तो आएगा 4। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस का 2 दूना 4 आ जाएगा, और उसके बाद माइनस का p बराबर 0। अब p की वैल्यू निकालनी है, p को उस पार ले चलेंगे तो p प्लस में हो जाएगा बराबर, और देखिए ये माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी 0, 4 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा 0, यानी p की वैल्यू हमारी आ गई 0, p का मान हमारा 0 आ गया। ये 2019 में ये पूछा हुआ सवाल है। देखिए एक नंबर वाले जो पेपर में आपके क्वेश्चन पूछते हैं, जो क्वेश्चन पूछता है मतलब एक नंबर में, वो क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको कराया कि ये सब सवाल आएंगे, और निश्चित ही इसमें से विकल्प में और एक नंबर वाले सवाल में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो एक नंबर वाला जितना भी क्वेश्चन था मैंने करा दिया। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, क्योंकि कोई शिक्षा से वंचित ना रह जाए। मेरे पढ़ाने का मोटिव, मेरे पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि हर किसी तक मेरा वीडियो पहुंचना चाहिए। जो शोषित बच्चे हैं, जो वंचित बच्चे हैं, जो शिक्षा से बहुत दूर भागते हैं या मैथमेटिक्स से उनको डर लगता है, मैं उनको उनके पास पहुंच के, मैं अपने वीडियो के माध्यम से उन तक पहुंच के और उनको समझाने का प्रयास करूंगा कि ताकि इस वीडियो को देखें और समझे कि हाँ इस तरीके से मैथमेटिक्स का जो डर है उनके अंदर, जो भय का भूत है, वो निकल जाए। यही प्रयास है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा ये वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। जय हिंद साथियों।